हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि इस सावन ऐसा दुर्लभ संयोग क्या बन रहा है कि जिससे कि यह साल का सावन बहुत खास है। तो मित्रों, यह जानकारी जल्द आपको मिलने वाली है। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मित्रों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस बार के सावन माह में दो दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में जानते हैं कि श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस श्रावण में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज़्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व समुद्र मंथन की कहानी से है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतु को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूल और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें। पूजा करते समय इन 3 मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। दूसरा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वंदे भवन भवानी सहितम नमामि। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि
श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, वह कब खत्म होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास का महीना दिन सोमवार 22 जुलाई से शुरू होगा। वहीं इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर होगा। इसके साथ ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर शुरू होगी। उदया तिथि को देखते हुए 22 जुलाई से सावन शुरू होगा। तो मित्रों, यह थी सावन से जुड़ी इस साल की कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, खुश रहें, सुरक्षित रहें तथा बड़े धूमधाम से इस सावन को मनाएं। इस पवित्र महीने शिव की आराधना सच्चे मन से करें तथा भगवान शिव सच्चे मन से अगर आपने प्रार्थना की है, आपने पूजा की है, तो इसका फल निश्चित ही इस माह सावन माह पर शिव आपको अवश्य देंगे और आपके सभी रुके हुए कार्य जल्द शुरू होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इष्ट देव सदा सहाय हों। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि इस सावन ऐसा दुर्लभ संयोग क्या बन रहा है कि जिससे कि यह साल का सावन बहुत खास है। तो मित्रों, यह जानकारी जल्द आपको मिलने वाली है। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस बार के सावन माह में दो दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में जानते हैं कि श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस श्रावण में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज़्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व समुद्र मंथन की कहानी से है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतु को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान शिव को
गंगा जल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूल और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें। पूजा करते समय इन 3 मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। दूसरा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वंदे भवन भवानी सहितम नमामि। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, वह कब खत्म होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास का महीना दिन सोमवार 22 जुलाई से शुरू होगा। वहीं इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर होगा। इसके साथ ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर शुरू होगी। उदया तिथि को देखते हुए 22 जुलाई से सावन शुरू होगा। तो मित्रों, यह थी सावन से जुड़ी इस साल की कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, खुश रहें, सुरक्षित रहें तथा बड़े धूमधाम से इस सावन को मनाएं। इस पवित्र महीने शिव की आराधना सच्चे मन से करें तथा भगवान शिव सच्चे मन से अगर आपने प्रार्थना की है, आपने पूजा की है, तो इसका फल निश्चित ही इस माह सावन माह पर शिव आपको अवश्य देंगे और आपके सभी रुके हुए कार्य जल्द शुरू होंगे। तो धन्यवाद मित्रों। इष्ट देव सदा सहाय।